बलूच राष्ट्रवादियों ने अपना बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर जारी कर दिया, यानी आजाद बलूचिस्तान का एक अंतरिम संविधान। और इस संविधान में जो लिखा है उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हलचल मचा दी है। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात क्या है, वो ये है कि इसमें हिंदी, हिंदू और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर स्पष्ट प्रावधान है। हम वो जगहों पर बात कर रहे हैं जहां पर के दोनों का फायदा है। आप मुझे बता दीजिए, रेयर अर्थ मटेरियल आपको निकालने हैं बलूचिस्तान से, अब तो वो आपका यूएस भी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है। आजकल तो ये भी खबर चल पड़ी है कि हो सकता है कल यूएस बलूच को ही सपोर्ट कर दे, क्योंकि अगर जनरल साहब ने सारा रेयर अर्थ मटेरियल बलूचिस्तान का ही बेचना है तो यार हम बलूच को ही मिला लेते हैं। उसके पास कहते हैं, हाँ कहते हैं हमने बनाया कुछ नहीं है, कौम को शऊर दिया है, ये उनका स्लोगन। कैसे लौट के खा गए, शऊर दे दिया। चले इस शऊर के साथ जिंदा रहे, खा ले। मेरे ख्याल में चाहिए केपीके के लोगों को इस शऊर का नाश्ता किया करें, रात को डिनर शऊर से किया करें अगर हो सके। बदकिस्मती हमारी ये है, मैं ये कहूंगा कि हमारे पास ये चीजें तो है लेकिन उसको निकालने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर हमारे पास तेल और गैस और उसकी निकालने वाली टेक्नोलॉजी ना हो तो ठीक है, जमीन में एक चीज मौजूद है। फिर इसी तरीके से ये गोल्ड है, कॉपर है या मुख्तलिफ जो मिनरल्स है ये मौजूद है, लेकिन उसको निकालने के लिए हमें कभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखना होता है, कभी कनाडा की तरफ देखना होता है। डायरेक्ट की बात कर लेते हैं। हाँ डायरेक्ट भाई देखो, क्यों नहीं, क्यों? लेकिन सर हमने तो वो चाइना को भी बेच रखा है ना सर, हम सिर्फ अमेरिका के साथ तो नहीं है। ठीक है, ज्यादा बड़ी बात यह है कि उसमें यूएस को बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान आपका ईरान के साथ भी टिकता है और पाकिस्तान के साथ भी टिकता है, क्योंकि टीटीपी को आपके अंदर से सपोर्ट हासिल, और आप अभी तक हार्ड स्टेट कहने को कह रहे हैं लेकिन बने नहीं। आपको सख्त फैसले करने होंगे, गवर्नेंस इंप्रूव करनी होगी, करप्शन को रोकना। बड़ी बड़ी लंबी दिहाड़ियां लग रही हैं, बड़ी बड़ी बेहतर सोचने की बात हो, कुछ नया हो। मतलब ये लड़ाई झगड़े तो हमारे चलते रहते हैं। हाँ, मैं आपको एंगेज कर रहा हूं, बाय द वे मैं आपको एंगेज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि चलिए जी 5400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, तो इंडिया को हम ऑफर करते हैं कि इसमें 2500 करोड़ रुपया इंडिया को पाकिस्तान कोलैबोरेट करेगा और इस प्रोजेक्ट को बनाकर हम पानी और पानी से रिलेटेड बिजली का सही इस्तेमाल करेंगे। आप बता दो इसमें अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आप बताइए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, जब भाई अच्छे ऑफर कोई भी कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि आपने पानी के बारे में इतनी बातें पुरानी सुनी होंगी, आज मेरे जैसा बंदा आपको कोई नई सी बात कर रहा है कि ये जो जितने डैम प्रोजेक्ट्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ। इसमें आप कोलैबोरेट क्यों नहीं कर सकते? ऐसे ही है सर, करना भी चाहिए। आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर रहे हो ऑन ग्राउंड टेररिज्म क्रिएट करने में, उसके ऊपर तो अभी बात ही नहीं कर रहे, किसी और जगह बात कर रहे हैं। हम वो जगहों पर बात कर रहे हैं जहां पर के दोनों का फायदा है। आप मुझे बता दीजिए, रेयर अर्थ मटेरियल आपको निकालने हैं बलूचिस्तान से, अब तो वो आपका यूएस भी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है। आजकल तो ये भी खबर चल पड़ी है कि हो सकता है कल यूएस बलूच को ही सपोर्ट कर दे, क्योंकि अगर जनरल साहब ने सारा रेयर अर्थ मटेरियल बलूचिस्तान का ही बेचना है तो यार हम बलूच को ही मिला लेते हैं। डायरेक्ट की बात कर लेते हैं। हाँ डायरेक्ट भाई देखो, क्यों नहीं, क्यों? लेकिन सर हमने तो वो चाइना को भी बेच रखा है ना सर, हम सिर्फ अमेरिका के साथ तो नहीं है। ठीक है, ज्यादा बड़ी बात यह है कि उसमें यूएस को बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान आपका ईरान के साथ भी टिकता है और पाकिस्तान के साथ भी टिकता है। अब यूएस को यह दिख रहा है कि पाकिस्तान जब तक है तब तक चाइना का इफेक्ट रहेगा। अगर बलूच को हम लिबरेट करा दें तो हमारे लिए तो दोनों जगह के लिए बेसिस आराम से मिल गए, बड़े आराम से न्यूट्रलाइज हो गया ना। ईरान को भी न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन पाकिस्तान भी न्यूट्रलाइज हो गया और चाइना भी, क्योंकि बलूचिस्तान को आजादी जो है सो कॉल्ड यूएस से दिलाई है और यूएस इस तरह के काम कर लेता है। आप देखते रह जाएंगे, वो कर भी लेगा। सर वो तो अभी सर आप आइडिया दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, क्या कर रहे हैं आज? हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में लोग परेशान हो जाएंगे आज आपकी बात सुनकर कि ऐसा भी हो सकता है। आप एक बात बताओ, एज अ लेमैन आपको नहीं लगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कर सकता है कोई?
सर होते को तो सर कुछ भी हो सकता है, किसी चीज तो से भी बस। आप इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन तो फिर? बहरहाल इनको अपनी पाकिस्तान को अपनी चीजें, अपनी पॉलिसीज पाकिस्तान चलाने वालों को देखनी चाहिए, वरना अगर ये इस तरफ चीजें चल पड़ी जैसे आप कह रहे हैं तो फिर इनका नुकसान ही नुकसान है, इनका फायदा कोई नहीं है। वो ये नुकसान जरूर है। इसलिए उनको नहीं दिख रहा है क्योंकि उन्होंने आपके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा है। हाँ, क्योंकि उनका अपना वो फ्यूचर तो अपना सिक्योर है फ्यूचर ना। देख रहे हैं। शहबाज शरीफ को अपना फ्यूचर दिख रहा है, मुनीर को अपना फ्यूचर दिख रहा है। तो सर और उनका कुछ नहीं फ्यूचर दिख तो रहा। सिक्योर है ना, परेशानी हाँ, तो मेरे वो जैसे बस पाकिस्तानियों वही को बात है है, ना। जो आम तो सिटीजन है भुगतेगा तो वो, इन्हें तो कुछ भाई नहीं है। बहुत सीधी बात है ना, उन्हें हाँ। देखो शाहबाज फैमिली जो नवाज फैमिली को पता है किसी भी दिन अगर पाकिस्तान ने जूते मारे तो भैया लंदन में अपना सेफ जगह है, इन्वेस्टमेंट भी सेफ है, घर भी सेफ है, सब कुछ सेफ ऐसा है। ही एग्जैक्टली ठीक है ना। और ये बात अब पब्लिक को समझ आ गई और शायद इसी से ये परेशान है। हुए थे कुछ साल डेढ़ पहले की बात है, तो गालिबन मुझे जितना याद पड़ता है क्लिप चल भी रहा था कि शायद $1 बिलियन का हमने इसमें से माल बेचा। अब वो $1 बिलियन मतलब FWO या जो फौजी फाउंडेशन है उनके अकाउंट में गए हैं, खैबर पुख्तनख्वा के अकाउंट में गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में गए हैं, किसी को नहीं पता उस पैसों में से उस इलाके के ऊपर क्या मतलब क्या डेवलपमेंट की गई, उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज टेक्निकल या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, एयरपोर्ट या कुछ और क्या चीजें ऐसी की गई, ये किसी को नहीं पता। अच्छा, मामला जब इस तरह का कुछ अजीब तरीके से चलते हैं ना, फिर उसका बड़ा एक मतलब अनफॉर्चुनेट किस्म का एक रिजल्ट निकलता है। किसी भी देश की ताकत उसकी बुनियाद में होती है, और जब बुनियाद में सवाल उठने लगें तो हलचल दूर तक महसूस होती है। 1947 में बने पाकिस्तान के ढांचे में बलूचिस्तान का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन हाल ही में बलोच राष्ट्रवादी समूहों द्वारा जारी किए गए तथाकथित बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर ने बहस को फिर तेज कर दिया है। इस दस्तावेज को कुछ लोग एक संभावित अंतरिम संविधान के रूप में देख रहे हैं, जिसमें एक अलग, सुरक्षित, सेक्युलर और लोकतांत्रिक गणराज्य की परिकल्पना की गई है। खास बात यह है कि इसमें धर्म और राजनीति को अलग रखने की बात कही गई है, जो पाकिस्तान की 2 राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित ऐतिहासिक सोच से अलग दिशा दिखाती है। चार्टर में बराबरी, मानवाधिकार और प्रांतीय स्वायत्तता जैसे बिंदुओं पर जोर दिया गया है, जिससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि भविष्य का मॉडल धार्मिक पहचान के बजाय नागरिक अधिकारों पर आधारित होगा। हालांकि इस तरह के दस्तावेज जमीनी हकीकत, क्षेत्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानून और स्थानीय जनसमर्थन जैसे कई जटिल सवाल भी खड़े करते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी क्षेत्र की स्थिरता संवाद, संवैधानिक प्रक्रिया और शांतिपूर्ण समाधान से ही संभव है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या दक्षिण एशिया में पहचान की राजनीति नए दौर में प्रवेश कर रही है, या यह केवल दबाव की रणनीति है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि यह पहल वास्तविक राजनीतिक बदलाव लाती है या सिर्फ प्रतीकात्मक दस्तावेज बनकर रह जाती है। सोचिए, अगर किसी क्षेत्र की पहचान और अधिकारों की मांग लगातार अनसुनी हो जाए तो उसका अगला कदम क्या हो सकता है, और क्या बदलती वैश्विक राजनीति ऐसे आंदोलनों को नई दिशा दे सकती है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।